वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लू अलल हबीब। पढ़िए दरूद शरीफ। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी जानिब से आप हजरात को इजाज़त है 2 मिनट के अंदर जिनको जाना है वो जा सकते हैं। घर जाना है घर जाएं, मदरसा जाना है मदरसा जाएं, मस्जिद जाना है मस्जिद जाएं, दुनिया से जाना है दुनिया से चले जाएं। सिर्फ 2 मिनट का वक्त है। और इधर जो हजरात खड़े हैं इनमें से जो मर्द हैं वो आकर बैठ जाएं। छोड़ दीजिए, जो मर्द होगा वही बैठेगा। वो लड़का फैसले नहीं कर पा रहा है, अभी तक नहीं समझ में आया। मर्द हैं उससे पूछ रहा है कि नहीं है, अभियो कंफर्म नहीं हुआ है उसका। खुदा उधर भी है उधर भी है ना। मर्द है तो बैठ जाए आप। फैसले नहीं कर पा रहा है कि है कि नहीं है। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। बैठ गया माशाल्लाह। मैं ज़्यादा देर आपके बीच नहीं रहूँगा, 10 से 15 मिनट। वो बीच में सोया हुआ है, वो बच्चा है कि किसी का बचा कुचा है, उसको देख लीजिए आप। बस एक दुआ करूँगा और दुआ करने के बाद आपके बीच से रुखसत हो जाऊँगा। माशाल्लाह, अगर गलती से गाड़ी स्टार्ट हो गई तो आप लोग कहाँ रहिएगा। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं कि हम बार बार 40वां में आ सके। आ जाइए गाड़ी से। यहाँ ये कितना अच्छा लड़का लोग है माशाल्लाह। तुम भी बेवकूफ साउंड बॉक्स के पास बैठ रहे हो। एक मरता दिल भर शाही साहब तानेंगे ना कि पूरा साउंड बॉक्स उड़ जाएगा, है ना। हाँ बैठो, यहाँ जगह है, आराम से बैठो बाबू, बैठो बैठिए आराम से बैठो। हाँ बस एक दुआ करके आपके बीच से रुखसत हो जाऊंगा। जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को ऊपर कीजिए, उठा के रखिएगा। जिन लोगों की माँ इंतकाल कर गई वो भी अपने हाथ को उठाए। दुआ है परवरदिगार, जिन लोगों की माएँ बाहयात है उन तमाम माओं की उम्रों में बरकतें अता फरमा। जिन लोगों की माएँ दुनिया से रुखसत हो गई उन तमाम माओं की मग़फ़िरत फरमा। अब हाथ नीचे कीजिए। अब जो हजरात पीछे बैठे हैं उन लोगों को उनकी माँ के दूध के एक एक कतरे का वास्ता है कि आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। छोड़ दीजिए, मैंने माँ के दूध के कतरे का वास्ता दिया है। अगर वाकई आप अपनी माँ के वफादार हैं, तुम लोग किसका वफादार है? सास का। अब तुम लोग को सास का वास्ता दे, हम ससुर का वास्ता दे, बीवी का वास्ता दे, किसका दे रहे? थोड़ा थोड़ा आगे आओ। मैं 10 से 5 मिनट है ना
आप घड़ी देखिए, मेरी घड़ी में 1:42 हो रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा 1:56 में आपके माइक से गुजर जाऊं। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बहुत अच्छा मजमा है, बड़े अच्छे लोग हैं। हो गया आप लोगों का? नहीं, उन लोगों का हो गया। अच्छा, हो गया। मोबाइल चला रहे हैं। नमाज के बाद मस्जिद में देखिएगा, जैसे इमाम साहब सलाम फेरेंगे, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कुछ लोग फौरन मोबाइल निकाल के देखते हैं, जैसे लगता है कबूलियत का मैसेज आ रहा है। एकदम इस मोबाइल ने तो आर तबाह बर्बाद कर रखा है। बहरहाल मेरा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा हैं। अकीदा है ना, बोलो ना भाई। और हमारी बातों को सुनते भी हैं और हमें देखते भी हैं। दोनों सुनते भी है, देखते भी है। कब किसको नबी मदीने में बुला ले ये कहा भी नहीं जा सकता। कब किसको गौस बगदाद में बुला ले ये कहा भी नहीं जा सकता है। सरे शाम से लेकर बोले थे 2 मिनट का, मोटा 2 मिनट का टाइम दिए तो उस वक्त कहाँ मर गया था। हम बोले थे ना 2 मिनट का वक्त है, जाना जाओ। हम कोनो सैयद साहब नहीं है ना, सैयद बनने का शौक है मुझको, ठीक है। मुझसे पहले बहुत सारे लोग गुजर चुके, मतलब मैं से गुजर चुके। यार गलत माना क्यों निकालते हो। नई नस्ल का उभरता हुआ नाथ खां अताउल्लाह साहब, मुजाहिद साहब और कौन कौन साहब, चूंकि 8 बजे से आपका जलसा हुआ है, 11:15 बजे तक नातखानी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। 9, 10, 11 पौने 4 घंटे मेरे ख्याल से, उसके बाद भी कुछ लोग बच ही गए हैं। दुआ कीजिए हबीबुल्लाह साहब के शेर पे अमल करे कि होगा एक जलसा हश्र में। जलसा होगा हश्र में कि धुनाई होगी तो मरने के बाद पता चलेगा। शौक देखिए, हम नात पढ़ेंगे तो हिसाब कौन देगा। तो जो लोग बच गए हैं वो लोग क़यामत में पढ़ेंगे, है ना। बहुत मेहनत किए यहाँ के लोगों ने, लाए थे, मुबारकबाद है वो लोग जिन लोगों ने जलसे का इनकाद किया। मुबारक साहब किनका नाम है? आप हैं माशाल्लाह। मुबारक नाम का आदमी तो इतना सीधा नहीं होता है जी, जितना सीधा आप हैं ना। मुबारकबाद के लायक हैं आप, है ना। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अच्छा रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आज तमाम लोगों को हिंदुस्तान का अच्छा बढ़िया नकीब, मेरे छोटे भाई जिनको मैं बहुत मानता हूँ, और मेरे बड़े भाई जनाब दिलबर शाही साहब, माशाल्लाह। आपको क्या तकलीफ है? तुम बोले बड़े भाई तो माशाल्लाह। ये सबका छोटा भाई बनने के चक्कर में खुदा जाने क्या करेगा। कभी तो बड़ा बनो भाई। इनकी मोहब्बत थी, इनका हुक्म था। हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर जो मशहूर भी हैं, मकबूल भी हैं, बाशरा भी हैं, बाअमल भी हैं। हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज दिलकश राजवी साहब, जिनकी वालदा का आज ही इंतकाल हो गया।
दुआ कीजिए परवरदिगार रसूल रहमत के सदके उनकी वालदा को गरीक़े रहमत फरमाए, आमीन। मैं जनाजे में गया था और आपके जलसे में आने की वजह से गुलाम रसूल रहबर साहब को मैंने कहा छोड़ दीजिए। कहा कि हजरत अगर आप नहीं आइएगा तो दूसरा जनाजा मेरा ही आपको पढ़ना होगा, है ना, फैसला आप कर लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू बेवा हो जाए, है ना, इसलिए मैं हर हाल में आऊँगा। चूँकि दिलकश राजवी साहब का जलसे की दुनिया में खुदा की कसम मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। और याद रखिएगा मैं और लोगों के तरह नमक हराम नहीं हूँ, क्या बात है, नमक हलाल हूँ। मेरी नज़र में सबसे बड़ा नमक हराम वो है जो अपने मोहसिन के एहसान को फरामोश कर दे। बेशक बेशक, क्या कहना। आज दिलकश राजवी साहब की मुझको जरूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर फिर भी खुदा की कसम आंख मिलाना दिखाना तो दरकिनार, आंख मिलाने की हिम्मत मैं नहीं करता हूँ, चूँकि मैं जानता हूँ कि वो मेरे मोहसिन हैं। मगर कुछ ऐसे लोग भी धरती पर गद्दार किस्म के हैं कि जब जरूरत पड़ेगी आप उनके भाई हैं, जब मरेगा तो आप उनके बाप हैं, जब परेशान होगा तो आप उनके गार्जियन हैं, जब आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो अब वो आपका बाप है, अब वो आपका गार्जियन है, वो अब वो आपका बड़ा भाई है। अल्लाह ताला ऐसे नमक हराम लोगों से कौम की हिफाजत फरमाए, आमीन आमीन। अब एक मतलब एक शेर सवाब की नियत से सुने, मुझको उम्मीद नहीं यकीन है कि आपको ये शेर समझ में नहीं आएगा। हाँ, मेरे सरकार बादे रब हैं यकताई में अकलौता। बस बगदाद शरीफ भी कुछ लोग जा रहे हैं ना, कौन लोग जा रहे हैं? हाजी उस्मान साहब। कहाँ हाजी साहब? हाँ, क्या कहना, हाजी भी हैं आप? चलिए माशाअल्लाह, अल्लाह आपके हज को सलामत रखे, वरना कुछ हाजी लोगों का हज हैंग कर जाता है हज के बाद। हाँ, बड़ी मुश्किल है हज को संभालना, है ना, हज करना आसान है, हज को संभालना बहुत मुश्किल है। बगदाद शरीफ जा रहे हैं, एक शख्स आया था गौसे आजम की बारगाह में, सुनिए सुनिए, आया, उसने कहा कि मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। गौसे पाक ने कहा मुरीद हो जाओ, कहा मगर मेरी दो शर्त है। कहा क्या? कहा एक नमाज नहीं पढ़ूंगा और दूसरा ये कि मैं चोर हूँ, चोरी करूंगा। अगर आप इन दोनों की इजाजत देते हैं तब आपसे हम मुरीद हो जाएंगे। गौसे आजम ने फरमाया, ए मोबाइल रखो बेटा, उसको रखो, शादी हुई नहीं हुई, खबरदार शादी के बाद कभी भी रात में मोबाइल चार्ज में लगा के मत सोना। हाँ, एक बीवी जो है अपना मोबाइल चार्ज में लगा के सो गई, बेखबर सो गई, तो अचानक मोबाइल में लाइट जली। उसका शौहर उठा के मोबाइल में जाकर के देखा और आया और अपनी बीवी को उठाया, दो तमाचा मारा। बीवी कही इतने रात में क्यों मार रहे हो? कहा तुम्हारी शादी हो गई, उसके बाद भी शर्म नहीं आती। कहा क्या हुआ? कहा रात के 2 बज रहे हैं और तुम्हारे मोबाइल में अभी मैसेज आया है ब्यूटीफुल। ये क्या तरीका है? वो रोने लगी, ऐसा नहीं हो सकता। बीवी गई जाकर के मोबाइल देखी, अब उसने दिया। कहा तू बीवी होकर के हाथ चलाती है? कहा बेवकूफ, वो ब्यूटीफुल नहीं लिखा था, बैटरी फुल लिखा हुआ था।
इसलिए कभी भी शादी हो जाए बेटा, अभी मोबाइल चला लो ना, तुम मोबाइल रात में लगाना ना अपनी घर वाली को लगाने देना, वरना मारा मारी शुरू हो जाएगा, है ना। उसको रखो तुम, है ना। शेर सुनिए मेरे सरकार, बादे रब हैं यकताई में अकलौता। मेरे सरकार बादे रब हैं यकताई में अकलौता। खुदा के कुर्ब में मेराजे असराई में अकलौता। सुभान अल्लाह। क़यामुल लैल में इल्ला कलीला हुक्म आ जाएगा। शेर नहीं समझिएगा। क़यामुल लैल में तो मैं ये कह रहा था, उसने क्या कहा कि मेरी दो शर्तें हैं। एक ये है कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, दूसरा ये है कि मैं चोर हूँ, चोरी करूंगा। इन दोनों काम की इजाजत दे दीजिए, मुरीद कर लीजिए। गौसे आजम ने फरमाया, क्या रे तू क्या कह रहा है? का ये छोटा सा काम आप किसकी इजाजत नहीं सकते? आप गौस हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, इजाजत दीजिए मुझको। गौसे आजम ने फरमाया, मेरी भी एक शर्त है, अगर तुम मेरी एक शर्त मानेगा तो मैं तेरी दो शर्तें मानूंगा। कहा तेरी क्या शर्त है? कहा मेरी शर्त ये कि ठीक है तू नमाज नहीं पढ़ना चाहता है मत पढ़, मगर नमाज के वक्त जब अजान का वक्त होगा तो टाइम से अजान दे देना। सुभान अल्लाह, सुभान। कहा ठीक है, ये कौन बड़ी बात है ना। कहा चोरी का करो। खूब खुश हुआ, घर गया, फजर के वक्त उठे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अजान दे सो जाए। बीवी ने कहा ये क्या ड्रामा है? का मुरीद होकर के आए हैं। का किस से? का गौ से पाक से? का हम बोल दिए थे कि नमाज की पाबंदी नहीं कर सकेंगे, चोरियों करेंगे। का क्या बोले? वो कहें कि ठीक है मगर अजान टाइम पे देना। जोहर में दे, असर में दे, मगरिब में दे, इशा में दे। 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन बीवी ने कहा ये अजान तो दे रहे हो, घर में खाने पीने का सामान नहीं है, क्या करोगे? का चोरी तो करना होगा। का इसकी इजाजत? का वो भी दे दिए कि चोरी करो, है ना। रात ही सब सो गया। एक सेठ के घर गया बगदाद में, रात के आखिरी हिस्से में तिजोरी खोला, सामान उमान सब इकट्ठा किया। अचानक घड़ी पर नजर पड़ी तो देखा फजर के अजान का टाइम हो गया। करे क्या, सामान लेके बाहर हुआ, दरवाजे पे खड़ा हुआ। उसने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान दिया तो घर के पूरे लोग जग गए कि इतना बड़ा मुबल्लिग जो घर में आकर के दीन की तबलीग कर रहा है। ये जब अजान दे के फारिग हुआ, देखा काफी लोग जमा हो गए। ये समझा कि मेरी पिटाई कंफर्म है। ये आओ देखा ना ताओ, नमाज की नियत कर लिया। वाह 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 वाह। गौस, खुदा की कसम ऐसी ही गौस नहीं हुए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी ही गौस नहीं हुए हैं। गौस की नजर देखो। और हाजी साहब आप जा रहे हैं तो ऐलान कीजिए कि खुदा का एक शेर। शाही साहब बोलते हैं कि आप मेरी मौजूदगी में जब तरन्नुम से शेर पढ़ते हैं तो मुझको ऐसा लगता है कि कोई मेरे कान में लोहा पिघला के डाल रहा है ना। मगर एक शेर की इजाजत शमीम फेजी साहब, है ना कि खुदा का फाज़िल है सब परे है साया गौस आज़म का। सुभान अल्लाह, हमारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इसके ऊपर छोड़ो, 10 रुपए के लिए क्या झोंकाओगे, नीचे रख दो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ रखो नीचे। हाँ, सबके ऊपर कि खुदा का फज़ल है सब पर है साया, गौसे आज़म का हमें दो नो जामे है सहारा, गौसे आज़म का। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। ये टकला भाई कहता है कि भारत से चल जाओ, हैरत है रे भाई। काहेला भारत से चल जाएंगे, कोनो हम प्रधानमंत्री के तरह राण बेवा है का है? बाल बच्चा नहीं है, जिसका बाल बच्चा नहीं है वो कहीं चल जाएगा। हम तीनों बेटी को लेके कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे? इसलिए कि हम भारत में बाई चांस नहीं है बल्कि बाई चॉइस है। हम नहीं जा सकते, हमको भेजना है तो ख्वाजा साहब को भेज के देखो ना, वो ख्वाजा साहब को चल जाए, वो चल जाएंगे, हम लोग धीरे से चल जाएंगे। मगर आप पूरे भारत का मुसलमान वो ठीके किया है टकला भाई, सीए लाके, एनपीआर लाके, एनआरसी लाके ठीक किया है भाई, बढ़िया किया है। सब देखो कागज पत्थर सुधारने में लगा हुआ है, कोई बलोग जा रहा है तो कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है। खुदा की कसम, जितनी मेहनत तुम कागज पत्थर सुधारने में करते हो, अगर थोड़ी सी मेहनत अपने अमल को सुधारने में किए होते तो किसी का बात भी तुमको यहाँ से कभी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। कब तक लड़ोगे, कब तक बिरादरी का झगड़ा करोगे? बंद कर दो खेत खलियान का झगड़ा, बंद कर दो आपस की लड़ाई, बंद कर दो आपस में लड़ना झगड़ना, और अब मुल्क में निफाक नहीं बांटो बल्कि तुम मोहब्बत को बांटो। सुभान अल्लाह। दूरी मत बनाओ। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई हिंदू भाई है, या अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई हिंदू भाई आता है तो उसको इज्जत दो, उसको प्यार से बैठाओ और कहो कि हमारा मजहब तलवार से नहीं फैला है, हमारा मजहब तो अखलाक से फैला है। वाह 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 वाह। तुम उसको समझाओ, जो बच्चे हैं, सुभान अल्लाह, स्कूल के लड़के हैं, कॉलेज के लड़के हैं, तुम अपने दोस्त से कहो, अपने हिंदू भाई से कहो कि दोस्त, ए दोस्त, ए दोस्त, अरे कल्लू भाई कहाँ जा रहे हैं, क्या कहना है? सुभान अल्लाह। अरे मत जाइए भाई, है ना, आप लोग को देखते हैं तो मेरा मोरल हाई हो जाता है, दिलबर वगैरह को देखते हैं तो काफी चेहरा